नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज संसद की कार्रवाई का पहला दिन था और पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि उन्हें ना तो इस संसद पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और ना ही तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने आज एक ऐसा तमाशा किया है जो वाकई शर्मनाक है। शर्मनाक किस लिए है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले समझते हैं, जानते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या। संसद की शुरुआत में ही ये लोग सारे कांग्रेसी लीडर्स संसद के अंदर जमा हुए। वहाँ पे एक गांधी जी की प्रतिमा है जहाँ पे साधारण तौर पे वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ पे ये लोग पहुँच गए और एक प्लेकार्ड लिया, रिजेक्ट सीए, रिजेक्ट एनआरसी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सारे लोग थे और उसके बाद वहाँ से उन्होंने मीडिया को बुलाया, फोटो सेशन हुआ और उसके बाद वहाँ से निकल गए। संदेश क्या देना था, तो संदेश उन्होंने 2-3 दे दी। पहला संदेश इन्होंने मुसलमानों को संदेश दिया कि वो शाहीन बाग के साथ है। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, जो तमाम शाहीन बाग जो देश भर में जो हजारों जगह पे ये दावा कर रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन नहीं क्या, ये धरना प्रदर्शन, ये तमाशा चल रहा है, वो उसके साथ है। एक संदेश उन्होंने दे दिया। और दूसरा संदेश इन्होंने जो दे दिया, जो मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहा है, कि भाई यही सीए और एनआरसी के खिलाफ जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे जो पिछले सेशन में, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी होता था, वहाँ पे ममता बनर्जी भी होती थी, वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी होता था, सारे लोग होते थे, सारा विपक्ष होता था। लेकिन आज क्या संदेश दिया गया कि वो अकेले हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर जो समझ सकते हैं उसको, इस इशारे को उन्हें समझना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा जो सीए के ऊपर जो पूरे देश के अंदर में जो बवाल चल रहा है, जो विपक्ष जो तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो सब लोग एक वोट बैंक, जिसे मैंने बार बार मैं कहता हूं कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक लाश है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलरिज्म के नाम पे जो है ये गिद्ध है। वो मुस्लिम वोट बैंक को नोचने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, बस अकेले ही मुसलमानों की सुरक्षा देने में सक्षम है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सारे लोग आए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे दिल्ली में चल रहा है, तो आम आदमी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में तकरार है। यूपी में चल रहा था तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ भिड़ गई। बंगाल में कांग्रेसी लीडर्स सीए के प्रोटेस्ट निकालते हैं तो ममता बनर्जी उसको पुलिस से पिटवा देती है। तो ये बेचारे कांग्रेस पार्टी वाले सब लोग जो है वो परेशान है। इसलिए आज अकेले ही इन लोगों ने ये गांधी जी के सामने वो प्लेकार्ड लगाया। खैर, अच्छा है, राजनीति है, प्रजातंत्र है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने का अधिकार है। लेकिन जब वहां से वो राहुल गांधी निकले, बड़े गुस्से में निकले, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मीडिया वालों ने पूछा कि कल वहां गोली चल गई थी शाहीन बाग में। वो ऐसा लगा कि मीडिया वाले को ही डांट करके उन्होंने पूछा कि हु पेड हिम, ही पेड हिम, बस इतना ही 2 सेंटेंस उन्होंने कहा। Who paid him? He paid him. नाम भी नहीं बताया और गुस्से में दंदनाते हुए आए और दंदनाते हुए वो निकल गए। अब पता नहीं क्यों, अरे किसी का नाम आप लोग, केजरीवाल स्पॉन्सर कर रहा है कि अमित शाह स्पॉन्सर कर रहे हैं, मोदी स्पॉन्सर कर रहा है, और 2 अच्छे लफ्ज़ों में जो है मीडिया से बात करके मुस्कुराने में क्या आपके पॉकेट से पैसा जाता है। लेकिन वो इतने नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि उनकी सारी जो उसको कह सकते हैं, जो बार बार जो स्ट्रेटजी बनाते हैं और बार बार वो जो पिट जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जो है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है और उनके पर्सनल इमेज को भी ख़त्म कर देती है। इस वजह से वो ज़्यादा आजकल नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ तो वो 2019 के चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही थे। सबसे पहले वो नाराज़ हो गए थे अपनी माँ के ऊपर कि आपने जो पाल रखे हैं बूढ़े बुजुर्गों को पार्टी के अंदर, वो मुझे ही काटने में लगे हुए हैं। और ये जो पूरा उन्होंने इस्तीफा दिया, जब कोई टीम, बड़ी टीम अगर हारती है तो उसका लीडर का क्या उसका काम होता है? उसका काम ये होता है कि वो जो हारा हुआ जो सैनिक है, जो अपनी टीम है, उसको सांत्वना देता है, एक अच्छे लीडर के रूप में वो अपने सारे टीममेट्स को वो इनकरेज करता है। लेकिन ये नाराज होकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे देने के बाद फिर ये कोप भवन में चले गए, पता नहीं फिर बैंकॉक चले गए, फिर वो यूरोप चले गए, बार बार उनको छुट्टी में जाना होता है। तो वो नाराजगी जो है वो चली आ रही थी। तो 2 दिन पहले
उनको जयपुर में फिर से रीलॉन्च करने की कवायद शुरू हुई। रीलॉन्च करने की कवायद तो शुरू हुई, बड़ी रैली जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया, ज़्यादा लोग तो नहीं आए, लेकिन रीलॉन्चिंग इसलिए फेल हो गई क्योंकि ये सारी मीडिया में ये शाहीन बाग चलता रहा, और इस वजह से चूंकि वो मीडिया इवेंट नहीं बन सका, और नाराजगी इसलिए भी ज्यादा हो गई कि टेलीविजन तो नहीं दिखाया इन लोगों ने, टेलीविजन वाले ने तो नहीं दिखाया, अखबार में भी 3rd पेज 4th पेज के ऊपर इस खबर को जगह मिली कि वो युवा आक्रोश रैली, अभी तक पता नहीं इनके जो रणनीतिकार है, जो इनके जो इमेज मेकओवर करने का जो काम कर रहे हैं, अभी भी इनको एक युवा लीडर के रूप में क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। 50 साल का कोई आदमी युवा होता है? युवा युवा करते करते 20 साल गुजर गए, कभी भी ये लॉन्च नहीं हो पाए, और रीलॉन्चिंग बार बार इनकी होती है और हर बार वो फेल हो जाती है। प्लान इनका यह था कि वो एक बड़ी रैली करेंगे और बहुत बड़े धूमधाम से मीडिया इसे दिखाएगा, मीडिया में इनकी जय जयकार होगी, रीलॉन्चिंग हो जाएगी, उसके बाद ये अपने नए कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में जाएंगे और वहां पे गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन वो हमला करेंगे मोदी के ऊपर कि मोदी और गॉडसे जो है वो एक है। अच्छा, मोदी और गॉडसे को आपने बराबर कर दिया तो कम से कम कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर इनके कान में जब तो बताए कि अगर मोदी और गॉडसे एक ही हैं तो देश की जनता तो गॉडसे को ही चुन रही है। इसका मतलब जब आप ये बात कहते हो कि मोदी और गॉडसे बिल्कुल एक जैसे हैं, आप मोदी के ऊपर जो भी अटैक आप करते हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मोदी वही शख्स है, वो कोई मनमोहन सिंह नहीं है कि आपकी माता जी के रहम करम की वजह से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने हैं। वो तो डायरेक्टली पब्लिक से के बीच जाकर के अपने नाम पर उन्होंने वोट मांगा, पिछले बार से ज्यादा सीट लेकर के आए। तो जब आप इस तरह के आरोप लगाते हो, इस तरह के बयान देते हो, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि ये बात आप सिर्फ मोदी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हो, आप उन तमाम लोगों के, पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों के ऊपर आप सवाल खड़े करते हो जिन्होंने मोदी को चुना है। और इसलिए ये बेसिक राजनीति का जो बेसिक पहलू है, इसको समझना राहुल गांधी के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन समझदारी और राहुल गांधी दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं, और यही वजह है कि वो जब भी कुछ करते हैं कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनसे उनको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अब ये तो फेल हो गए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारे लोग ये क्रिटिसिज्म, ये सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, रैली आप जयपुर में कर रहे हो, रैली आप वायनाड में कर रहे हो, वहां इलेक्शन से क्या? दिल्ली में यहां पे कांटे की लड़ाई चल रही है, प्रचार उफान पे है, आम आदमी पार्टी हो या फिर अमित शाह हो, ये लोग दिन रात सारी एनर्जी इन्होंने झोंक दी है। और कांग्रेस पार्टी जो केजरीवाल से पहले 15 साल तक दिल्ली के अंदर में जिन लोगों ने राज किया, जिनकी सरकार रही, इतना अच्छा काम किया शीला दीक्षित ने, वो पार्टी बिल्कुल गायब है, पता ही नहीं चल पा रहा है, लोग तो उसकी गिनती में भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो सारी के सारे सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं? तो सीए का प्रोटेस्ट लेकर के महात्मा गांधी की फोटो के सामने वो वहां पे खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह के सीए के विरोध करने के लिए, जब कोई नेशनल पार्टी है और पार्लियामेंट के अंदर में इसका विरोध होता है, तो ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से कि भाई आप ये बता दो कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है उसको आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या आपका इस संसद के अंदर कोई भरोसा नहीं बचा? क्या लोकसभा में आपकी पार्टी वहां पार्टिसिपेट नहीं की? क्या राज्यसभा में आपकी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया? और दूसरा सवाल, क्योंकि ये राहुल गांधी और तमाम ये सेक्युलर पार्टियां ये मुसलमानों को जो है अफवाह में डाल करके बाकायदा उनको जो कह सकते हैं उनका पप्पू बना रही है। वो इसलिए बना रही है कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए, जो तख्ती लेकर के खड़े हो गए ये लोग वहां पे कि रिजेक्ट सीएए,
तो इनसे पूछना चाहिए कि 2016 में जब ये राज्यसभा से इसके सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो सिलेक्ट कमेटी में आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सिलेक्ट कमेटी से ये सीए का कानून पूरी तरीके से बिना निर्विरोध ये पास हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, सारी पार्टियां उसमें शामिल होती है। किसी भी पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी में जहां पे किसी कानून के ऊपर चर्चा होती है तो वहां से तो ये पास हो गया। मतलब ये कि 2016 में जिस कानून पे डिबेट और डिस्कशन हुआ, सिलेक्ट कमेटी ने जिसे पास किया, फिर लोकसभा और राज्यसभा में जिस कानून को पास किया गया, आपकी ये हिमाकत है कि आप प्लकार्ड लेकर के खड़े हो जाए। किस लिए? और उसके बाद आप दुहाई देंगे कि भाई संविधान को बचाना है। ऐसे बचेगा संविधान? और देश की नेशनल पार्टी 50 साल जिस पार्टी ने देश के ऊपर रूल किया, इस देश को चलाया, संसद को चलाया, वो पार्टी ये बात कहेगी कि हम इसका विरोध करते हैं, और उसके बाद आप कहेंगे वो संविधान को बचाना है। देश को आपने समझ लिया मूर्ख, देश को आपने पागल बना रखा है। मुसलमानों से आपके लीडर जाके कहते हैं कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? बेचारी औरतें रो रही हैं कि हमसे सब कुछ मेरा छीन जाएगा, वो डर गई हैं। ये वाकई इनको डरा दिया गया है, जबकि सारे लोगों को मालूम है। टीवी कैमरा बंद करते हुए टीवी स्टूडियोज में सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमको तो टेलीविजन पे और मीडिया में और भाषण में तो ये सब बोलना ही पड़ेगा। हमको पता है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। जो कानून इस देश के किसी भी नागरिक के ऊपर लागू ही नहीं हो रहा है, उसको लेकर के ये मुस्लिम औरतें और मुस्लिम लोग जो है वो परेशान चल रहे हैं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। और दूसरी बात, जो आपके जो तमाम जो लीगल ब्रेन्स हैं, चाहे वो मनोज सिंघवी साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, ये सब तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस केस को चैलेंज इन लोगों ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा जा रहा है ये केस। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आपको? सारी बातें आप खुद करोगे। संविधान के मुताबिक कानून पास हुआ है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, सिलेक्ट कमेटी में आपने उस पर रजामंदी की है, और सिर्फ वोट बैंक के लिए और राजनीति के लिए आप उन सारी चीजों को रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई हम संविधान बचाने आए हैं, डेमोक्रेसी बचाने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है, संसद में जो ड्यू प्रोसेस से पास किया हुआ कानून है उस पर आपको भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी, दरअसल इनको लगता है कि इनकी बपौती है, इस देश के ऊपर उनकी बपौती है, सिर्फ वही इस देश के ऊपर राज कर सकते हैं। कोई दूसरा परिवार आकर के इसके ऊपर, या कोई दूसरा शख्स जो है इसके ऊपर, या दूसरी पार्टी इस देश के ऊपर रूल नहीं कर सकती। ये मानसिकता है। और इसलिए राहुल गांधी को जब ऐसा लगता है कि उनको जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो खुद को शहंशाह समझते हैं ना। तो जब उनको लगता है कि उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, हमने रैली की जयपुर में, मीडिया ने नहीं दिखाया, अखबारों ने नहीं छापा फ्रंट पेज में, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। तो ये टेंट्रम्स तो आप कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखा सकते हो, जहां सारे लोग गांधी परिवार के गुलाम हैं। जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी, वो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो चलाते हैं आप, वहाँ तो ये टेंट्रम देखा जा सकता है। देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही रीज़न है, अगर ज़रा सा भी कोई पॉलिटिकल सेंस बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ये सब तमाशा बंद करके उन्हें दिल्ली चुनाव में जो है जोर लगाना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए, ताकि 70 के 70 सीटों पे उनकी जो जमानत जब्त हो रही है उससे बचा जा सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।